एक लड़का है और उसके बैंक अकाउंट में 1 लाख की सेविंग्स है। नाउ लेट्स सी कि 30 साल बाद मोहन जी इन 1 लाख रुपयों से क्या क्या खरीद सकते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि आज वो इतने पैसों से क्या खरीद सकता है। एक एप्पल आईफोन 16 उसको इतने में मिल जाएगा। उसके बाद भी कुछ पैसे बच जाएंगे जिनसे वो अपनी छोटी बहन के लिए एक Xiaomi या Vivo का सस्ता स्मार्टफोन ले सकता है। करंटली देखा जाए तो 1 लाख रुपयों की वैल्यू इतनी है कि इनसे आप एक हाई एंड फोन खरीद सकते हो, थोड़ी शो ऑफ भी कर सकते हो और उसके बाद भी थोड़े पैसे आप बचा सकते हो। हाउएवर 30 साल बाद क्या होगा, लेट्स सी। एक सेविंग्स अकाउंट में ऑन एन एवरेज 2 से 2.5% के रिटर्न्स मिलते हैं साल के। चलो फॉर ए बेनिफिट ऑफ डाउट 3% मान लेते हैं। तो अगर 30 साल तक मोहन 1 लाख रुपयों को सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखेगा बढ़ने के लिए, तो 30 साल बाद मोहन के 1 लाख रुपयों की वैल्यू बैंक खाते में रखने से हो चुकी होगी लगभग 2,43,000 रुपए। मोहन ये देख के खुश होगा कि उसने कितनी समझदारी का काम किया, ये लाख रुपए ना खर्च करके और इनको सेविंग्स अकाउंट में सेव करके। हाउएवर मोहन की खुशी तभी दुख में बदल जाएगी जब उसको इन 2,43,000 की असली वैल्यू मालूम पड़ेगी। दोस्तों, इंडिया में इन्फ्लेशन 6 से 7% के बीच बढ़ता है। चलो एक फिगर 7% इसे मान लेते हैं। तो इस इन्फ्लेशन के कारण मोहन के 2,43,000 की वैल्यू कितनी होगी, आइए देखते हैं। देखिए, इतनी परचेजिंग पावर होगी फ्यूचर में 2,43,000 रुपयों की, यानी कि लगभग 32,000 रुपए होगी। इतने में वो बड़ी मुश्किल से कोई मिड रेंज का स्मार्टफोन खरीद पाएगा। एक्चुअल में तो उसकी जेब से 2,43,000 रुपए ही जाएंगे, लेकिन उनकी एक्चुअल वैल्यू 32,000 होगी, विच मीन्स कि उसको एक क्लियर लॉस होगा 70,000 रुपयों का। एंड यही होता है जब आप बैंक के सेविंग खाते में पैसे रखते हो। एक एवरेज इंसान इसको सेविंग समझता है, लेकिन एक्चुअल में ये आपके पैसों की बर्बादी है। इससे बैंक के अलावा किसी को कोई फायदा नहीं मिलता। अगर आप सच में अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहते हो और उनकी वैल्यू को बढ़ते हुए देखना चाहते हो, तो आपको अपने पैसों को अभी के अभी बैंक अकाउंट से निकाल के इन 5 एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एसेट्स ऐसे हैं जो इन्फ्लेशन को इजीली बीट करते हैं एंड आपको लॉन्ग टर्म में अमीर बनाने की पूरी पावर रखते हैं। एंड इनमें से पहले 2 एसेट्स के बारे में तो कोई बात नहीं करता। एंड ये 2 एसेट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनके बिना तो कामयाबी का सपना देखना एक मूर्खता है। तो जल्दी से जानना शुरू करते हैं इन कमाल के 5 इनकम जनरेटिंग एसेट्स के बारे में, जिनमें पैसे इन्वेस्ट करके आप करोड़पति भी बन सकते हो। ऐसा नंबर 1 है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आई थिंक चाहिए नहीं, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, वो है आप खुद। जी हाँ, आप खुद आपका सबसे इम्पोर्टेंट एसेट हो जिसपे आप इनफाइनाइट रिटर्न ले सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने आप पर इन्वेस्ट करना होगा, अदरवाइज आप खुद के लिए एक लायबिलिटी भी बन सकते हो। इसे ऐसे समझो, मान लो 2 पेड़ हैं। एक पेड़ है जिसका तना और जड़ें बहुत कमजोर हैं। अब ये पेड़ बहुत लंबा तो हो गया है, लेकिन क्योंकि इसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इसका लंबा होना ही इसके एक दिन विनाश का कारण बनेगा। बस एक तेज हवा का झोंका और ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। वहीं दूसरा पेड़ है जिसका तना और जड़ें बहुत ही मजबूत हैं, एक बरगद की पेड़ की तरह। अब जब ये पेड़ ग्रो होगा तो इसके स्ट्रॉन्ग बेस के कारण और गहरी और मजबूत जड़ों के कारण ये कई सालों तक स्ट्रेंथ के साथ खड़ा रहेगा और कोई भी आंधी तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एंड यही नेचर का रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सिमिलरली इन दोनों सिचुएशंस में अब खुद को रख के देखो, अगर आपने अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, डिसिप्लिन नहीं रहे, जो मन में आया खाया पिया और अपने स्किल्स पर कोई काम नहीं किया, तो बताइए आप कब तक इस हार्श वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाओगे। वहीं अगर आपने समय रहते खुद को संभाला और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाया, अपनी डाइट और अपने नॉलेज पर इन्वेस्ट किया, तो इमेजिन कि आप कितने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाओगे। फिर आप पैसा कमाने के लिए काम नहीं करोगे, बल्कि पैसा खुद आपके पास चल के आएगा। इसलिए खुद पे जरूर इन्वेस्ट करो। अगर आप पैसा अर्न कर रहे हो तो उसे जरूर से अपनी डाइट और स्किल डेवलपमेंट पर खर्च करो, बिकॉज ये किए बिना आपका सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ये था फर्स्ट एसेट, योरसेल्फ। सेकंड एसेट जो इसी के जितना इंपॉर्टेंट है, बट इसके बारे में बात बहुत कम होती है, मे बी इसलिए क्योंकि सुपर रिच लोग नहीं चाहते कि उनका ये सीक्रेट एसेट रिवील हो। सो ये एसेट है पीपल। पीपल यानी लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ग्रेटेस्ट एसेट होते हैं, लेकिन जनरली हम इनको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट जितना ROI आप लोगों पर जनरेट कर सकते हो, उतना शायद ही किसी और एसेट से आप कर पाओगे। कंपैरिजन के लिए मैं गोल्ड जो कि एक एसेट है, उसके साथ एक पर्सन जिसको आप एक एसेट की तरह यूज करोगे, दोनों को कंपेयर करूंगा। सो अगर डाटा देखा जाए तो गोल्ड का ROI जनरली 10% के करीब रहता है, यानी कि अगर आप गोल्ड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको साल के 10,000 रुपए के रिटर्न्स मिल सकते हैं। वहीं एक पर्सन को एसेट की तरह इस्तेमाल करके आप कितने % के रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, आइए अब इसे जानते हैं। लेट्स से आप एक बंदे को हायर करते हो, उसे ट्रेन करते हो फास्ट फूड रेडी करने के लिए और उसे फास्ट फूड स्टॉल पर सेल करने के लिए। नाउ लेट्स अज्यूम कि सब में आपके 1 लाख रुपए निवेश हो जाते हैं, जिसमें फूड कार्ट, फूड मटेरियल, ट्रेनिंग एक्सपेंस एटसेट्रा जैसे सारे एक्सपेंसेस शामिल हैं। अब यही आदमी जिसको आपने ट्रेन किया है, ये मार्केट में जाता है, अपना कार्ट शहर के बीच कहीं इंस्टॉल करता है और लोगों को फास्ट फूड सेल करता है।
और सिंप्लीफाई करने के लिए मान लेते हैं कि वो आदमी सिर्फ मोमोज सेल करता है और एक दिन की 50 प्लेट्स मोमोज की वो सेल कर देता है। अब अगर एक प्लेट मोमोज का प्राइस 60 रुपए था तो दिन की टोटल सेल 3000 रुपए होगी और एक प्लेट पर अगर 50% का मार्जिन है जो कि फास्ट फूड स्टॉल में इजीली मिल जाता है तो 1500 दिन का प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट में से आधा हिस्सा भी अगर आप उस वर्कर को दे देते हो तो भी आपको डेली की अर्निंग 750 रुपए की होगी एंड पूरा मंथ इसी के करीब एवरेज रहेगी तो महीने का प्रॉफिट आपको 22,500 रुपए का होगा। अब आप खुद ही बताइए ये कितने परसेंट का ROI हुआ। एक मंथ का ही ROI 22.5% है और इसके हिसाब से साल का 270% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। अब बताइए क्या कोई एसेट है जो इससे हाई रिटर्न्स दे सकता हो? शायद ही कोई होगा। दोस्तों ये जस्ट एक एग्जांपल नहीं, एक बहुत पावरफुल लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया भी है जिसको आप स्लोली और ग्रेजुअली एक्सपैंड भी कर सकते हो। 1 से 2, 2 से 4 और इसी तरह अनेकों स्टॉल्स लगाकर आप घर बैठे पैसे अर्न कर सकते हो। हाउएवर आज हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, सो मुझे उम्मीद है कि इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि पीपल एज एसेट्स कितना ग्रेट एसेट है। लोग चाहे आपके घर के हों जैसे कि आपके बच्चे या आपके प्रोफेशन के हों जैसे कि आपके बिजनेस पार्टनर या एम्प्लॉइज, इनमें पैसे निवेश करने से आपको बहुत हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट रिस्क लाइक अदर एसेट्स इसमें भी है, जैसे कि चीटिंग का रिस्क या सही तालमेल ना बैठ पाने का रिस्क। इन सब से आपके ROI में कमी आ सकती है या आपके लगाए पैसे खतरे में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट एसेट है स्टॉक्स। दोस्तों एक स्टॉक है जिसका नाम है एसिड इन्वेस्टमेंट। इस स्टॉक ने एक दिन में इतने रिटर्न्स दिए हैं जो इमेजिनेशन से भी परे हैं। इसने एक दिन में 66,92,535% के रिटर्न्स दिए हैं जो कि स्टॉक मार्केट हिस्ट्री के एक दिन में दिए जाने वाले सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स हैं। अगर किसी ने भी इस शेयर में बस 1000 रुपए ही निवेश किए होते तो उसके पैसे एक दिन में 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाते। खैर इस तरह के रिटर्न्स तो आपको दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये वन इन अ लाइफ टाइम इवेंट है। हाउएवर आपको ऐसे स्टॉक्स जरूर मिल जाएंगे जो साल में इतने रिटर्न्स तो दे जाते हैं जो कई और एसेट से काफी हाई होते हैं। जिनमें से कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स जिन्होंने लास्ट ईयर बढ़िया रिटर्न्स दिए वो ये हैं: बजाज ऑटो, NTPC, भारत पेट्रोलियम, विप्रो लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प और अडानी पोर्ट्स एटसेट्रा। ये रिटर्न्स आप देख सकते हो किसी भी एसेट क्लास के लिए बीट करना बहुत मुश्किल है। हाउएवर शर्त ये है कि आप राइट टाइम पे राइट शेयर्स में इन्वेस्ट करें, जिसके लिए हमारी आज की वीडियो के पार्टनर आपके काम आ सकते हैं। राइट टाइम में राइट शेयर्स में इन्वेस्ट करने का एक बढ़िया इंडिकेटर ये होता है कि जब बड़े इन्वेस्टर्स किसी शेयर में पैसे लगाएं। बड़े इन्वेस्टर्स जैसे शार्क इन्वेस्टर्स, FIIs या DIIs जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये सब कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हम पता कर सकते हैं यूनिवेस्ट ऐप में, वो भी फ्री में। शार्क इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी जैसे बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं यूनिवेस्ट ऐप पर। फिर FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने कहां इन्वेस्ट कर रखा है वो भी आप यहां से देख सकते हो। फिर बिग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, उन्होंने कहां इन्वेस्ट किया हुआ है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं यूनिवेस्ट ऐप पर। इसके अलावा हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, लो डिविडेंड मिड कैप स्टॉक्स हैं, ये सब आप यहीं पे पता कर सकते हो। इसके अलावा भी और कई सारे फीचर्स हैं यूनिवेस्ट पर। इससे हमें पता चलता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कौन से स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं और यही है स्मार्ट तरीका इन्वेस्टमेंट का। तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करने पर आपको यूनिवेस्ट के पेड फीचर्स 7 दिन के लिए फ्री में मिलेंगे एंड आपको 5 फ्री ट्रेड आइडियाज भी मिलते हैं और आपको इनके सब्सक्रिप्शन प्लान पर भी 80% का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, डू चेक दैट आउट। अब वापिस आते हैं वीडियो पे। तो हम थे वीडियो के एसेट नंबर 3 पे जो था स्टॉक्स। दोस्तों हमेशा याद रहे कि स्टॉक्स वोलेटाइल होते हैं और इनमें लॉस होने के भी चांसेस होते हैं, मोस्टली तब जब आप स्टॉक इन्वेस्टिंग से स्टॉक ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। कभी भी किसी गेट रिच क्विक स्कीम में इन्वॉल्व ना हो और अगर कोई फिक्स्ड रिटर्न्स के दावे करे या स्पेकुलेशन जैसे कामों में इन्वॉल्व होने के लिए आपको प्रेरित करे तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें और स्मार्टली इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट एसेट है एग्रीकल्चर एसेट्स। ऐसा कहा जाता है कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारी इंडियन इकोनॉमी में कम हो रहा है, लेकिन डाटा बताता है कि आज भी एग्रीकल्चर 42.3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को आजीविका देता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक इंसान है तब तक खेती बाड़ी तो होती रहेगी। सो ऐसे में अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे तो आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। एग्रीकल्चर एसेट्स में आता है जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, स्प्रेयर, मिक्सचर और इसी तरह के अन्य इक्विपमेंट्स। तो अगर आप एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप इसको 2 तरह से एसेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1 कि आप लेबर से इस पर फसल उगाकर फिर उसे सेल करके रिटर्न्स ले सकते हो, या फिर आप लैंड को लीज पर देके भी रेंट चार्ज कर सकते हो। दोनों ही तरीकों से आपको इससे पैसिव इनकम हो सकती है। सेकंड, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की बात करें तो अगर आप कोई इक्विपमेंट खरीद लेते हो जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता है, जैसे कि एक ट्रैक्टर, तो आप एक ड्राइवर को काम पर रख सकते हो और फिर उससे छोटे किसानों के खेतों में हल चलवा के खुद घर बैठे बैठे इनकम कर सकते हो।
बट इस वाले एसेट में इन्वेस्टमेंट थोड़ी हाई है बिकॉज लैंड्स के दाम बहुत इन्फ्लेट हो चुके हैं और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी सस्ते नहीं मिलते। लेकिन हाँ, इन दोनों पर ही फाइनेंस इजिली करवाया जा सकता है। तो अगर आप ये रिस्क ले सकते हो तो ऑल गुड, अदरवाइज नेक्स्ट एसेट के बारे में जान सकते हो, जो है लास्ट एंड फिफ्थ एसेट, रियल एस्टेट। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के ज्यादातर करोड़पति रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके ही करोड़पति बने हैं। आज दिन तक इन्वेस्टर्स ने जितना पैसा रियल एस्टेट से बनाया है उतना सभी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को कंबाइन करके भी नहीं बनाया होगा। और इसमें कोई झूठ भी नहीं है। ऐसी कई स्टोरीज मिलती हैं जहां लोगों ने बस कुछ हजारों में खरीदी प्रॉपर्टीज की वैल्यू आज करोड़ों में पहुंच गई है। और अगर आज भी देखो तो इसमें बहुत पोटेंशियल है, खास करके कमर्शियल रियल एस्टेट में। कमर्शियल रियल एस्टेट वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेनली बिजनेसेस के लिए यूज होती हैं, जैसे कि शॉप्स, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, होटल्स, मॉल्स और गैराजेस। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके आप उन प्रॉपर्टीज को बिजनेसेस को लीज आउट कर सकते हो या फिर रेंट पर दे सकते हो। कमर्शियल प्रॉपर्टीज के कुछ फायदे, जैसे कि इसमें रेंट ज्यादा मिलता है और इनको रेंट आउट करना भी इजी होता है। साथ ही लॉन्ग टर्म लीज पर भी इसे दिया जा सकता है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाती है। सेकेंडली, वैल्यू भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज की ज्यादा तेजी से बढ़ती है कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। हाउएवर, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज बहुत महंगी होती हैं, जिस कारण एक आम आदमी के लिए इनमें इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। बट इसका एक ऑल्टरनेटिव है जिसे रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं। इसमें बहुत कम पैसों से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रीट्स आपके पैसों को इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और ये डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रहता है एंड आप सिक्योर रहते हो। साथ ही इसको रेगुलेटरी बॉडी सेबी द्वारा रेगुलेट भी किया जाता है, जिस कारण डिफॉल्ट का खतरा बहुत कम हो जाता है। सो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो बट आपका बजट लो है तो आप रीट्स को भी कंसीडर कर सकते हो। सो दोस्तों, ये थे 5 इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स जिनमें इन्वेस्ट करने से आपके पैसे काफी तेजी से ग्रो हो सकते हैं और आप इजीली इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। एंड अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो लॉन्ग टर्म में इनसे आप करोड़पति भी बन सकते हो। सो दोस्तों, यही कुछ था आज की वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपका फेवरेट एसेट कौन सा है वो भी जरूर मेंशन करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए